som Mats ska trade karen Trastågsdåden in Trastågsdåden। हेलो दोस्तों। दोस्तों देखो ये है निफ्टी का चार्ट। और निफ्टी के चार्ट पे आज सुबह सुबह कितना अच्छा बाय साइड में हमें अब मूवमेंट देखने को मिला है। तो क्या लगता है दोस्तों, निफ्टी के जो ये आज इतना अच्छा बाय साइड का आप मूव आया है, निफ्टी के पाप धुल गए या वापिस से अब ये इसने जो ट्रिपल टॉप बना के और गिरावट दी है, ये वापिस से लौट जाएगा नीचे की साइड में? देखते हैं दोस्तों, क्योंकि अब तो ये ट्रिपल टॉप बना के और वापिस से गिर रहा है निफ्टी। लेकिन ये जो सुबह अप मूव आई है, इससे क्या बायर्स वापिस से एक्टिव हो गए? अगर हम डेली चार्ट पे देखें, देखो एक इम्पोर्टेंट चीज मैं बताता हूँ। डेली चार्ट पे देखोगे तो ये जो अप मूव आई है, ये जो गैप था, ये गैप ये फिल होने के बाद पुल बैक आया है दोस्तों। इस लेवल पे ये फिल हो गए और वापिस से पुल बैक आया है। और जब भी किसी चार्ट में देखो कोई गैप होता है और वो फिल होता है, तो वहां से हमें मैक्सिमम चांसेस हो जाते हैं कि एक पुल बैक देखने को मिले। जैसे कि देखो पीछे ये जो गैप था, ये गैप जो था, फर्स्ट टाइम जब इसने फिल किया था यहाँ पे, इस लेवल पे देखो इसने जब फर्स्ट टाइम फिल किया था, तो यहाँ से भी हमें अच्छा पुल बैक दिखा था इस निफ्टी में। और वैसा ही पुल बैक दोस्तों, अब ये जो सेकंड गैप था ये फिल हुआ है, तब हमें देखने को मिला है। तो ये चीज नोट करने की दोस्तों, जब भी किसी स्टॉक में या इंडेक्स में कोई गैप होता है और वो फिल होता है, तो एक बार मैक्सिमम चांसेस हो जाते हैं कि वहां से वो पुल बैक दे। अभी दोनों केसेस में हमें देखने को मिला। देखो पहला केस हुआ था जब ये फिल हुआ था यहाँ से, तो यहाँ से भी हमें पुल बैक देखने को मिला था। अब ये सेकंड केस, ये जो फिल हुआ है, यहाँ से भी हमें पुल बैक देखने को मिला है। तो अभी देखते हैं क्या करती है निफ्टी। यहाँ तक ये जो लेवल है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब ये इसको टच करके या तो वापिस गिर जाए, या इसको क्रॉस करेगी, तो फिर ये लेवल भी हमें ऊपर में आता दिख सकता है निफ्टी में। तो देखते हैं अब ये जो आज गिरावट, अब बाद में सेकंड हाफ में जो ये गिरावट स्टार्ट हुई है, ये परसों कंटिन्यू नीचे गिर जाएगी या नहीं, क्योंकि कल तो मार्केट बंद रहेगी। तो परसों देखने की बात है कि ये वापस से गिरावट दिखाएगा या नहीं दिखाएगा हमें निफ्टी। अब ऐसी मार्केट में देखो क्या आया हुआ अपने डैशबोर्ड पे। सुबह सुबह देखो अच्छी बाइंग जो थी निफ्टी में, तो ऑफ कोर्स बाइंग साइड में ही मार्केट गया होगा। आप देखोगे तो देखो कितने अच्छे बुलिश हैं शेयर्स, 200 के आसपास बुलिश हैं शेयर। अब ऐसे में अपने डैशबोर्ड पे देखोगे तो देखो एक तो सिप्ला आया हुआ है दोस्तों, 940 पे सिप्ला आया हुआ है ट्रेंड बूस्टर में। और श्रीराम फाइनेंस भी आया हुआ है 10:05 पे। लेकिन सुबह सुबह जो स्टॉक्स आए थे, एक बार मैं उनके दिखाऊं। देखो रील भी डाल रखी है मैंने इस पे, इंस्टा पे। ये अपना इंस्टा हैंडल है, फॉलो कर लो जिन लोगों ने फॉलो नहीं कर रखा। अब इसमें थे देखो काइनिस आया हुआ था, एस्ट्रल आया हुआ था, जो कि सुबह सुबह आए हुए थे। एक बार अगर इनके मैं चार्ट दिखाऊं दोस्तों, कितने अच्छे ट्रेड थे ये जो ब्रेकआउट स्टॉक्स में और ट्रेंड बूस्टर में सुबह सुबह आए थे। देखो ये है एस्ट्रल, ये आ गया था इस लेवल पे दोस्तों, और ये एसएल बनता। और बाइंग साइड में देखो कितना अच्छा इसने 1:2 के आसपास का रिस्क रिवार्ड दिया था एस्ट्रल ने। और उसके बाद एक जो और ट्रेड था काइनिस, अब ये देखो वापिस से गिर रहा है, तो इसलिए ये हमें शो नहीं हो रहा अब ट्रेंड बूस्टर में। अदरवाइज ये भी आया था। और काइनिस देखोगे तो काइनिस भी दोस्तों काफी अच्छा ट्रेड, ये जो था अपना ट्रेड, ये भी काफी अच्छा गया था। इस लेवल पे इसमें बाइंग हो गई थी और ये अपना एसएल हो जाता। और देखो कितना अच्छा इसने रिस्क रिवार्ड दिया है, 1:2.5 प्लस का। लेकिन एक ट्रेड और भी आया था जिसका नाम है अदानी पोर्ट। अब वो ट्रेड अवॉइड करने का ट्रेड था दोस्तों। क्यों अवॉइड करने का ट्रेड था? देखो ये भी ट्रेड आया था ब्रेकआउट स्टॉक्स में मॉर्निंग में, इसी लेवल पे आ गया था। इस लेवल पे ये जब ब्रेकआउट हुआ था तभी आ गया था ये उसमें ब्रेकआउट स्टॉक्स में। लेकिन ये अवॉइड करने का था क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे तो सेलिंग जोन पास में था दोस्तों।
जो ये सेलिंग जोन है, ये रेजिस्टेंस है काफी अच्छा। आप पीछे देखोगे तो यहाँ से हमें कितनी भयंकर गिरावट देखने को मिली थी। तो जब भी ट्रेड करो तो एक बार पीछे जरूर देख लो कि वो लेवल कौन सा है जहाँ पे हमारा ट्रेड बन रहा है दोस्तों। अब जिन लोगों ने देखो यहाँ पे सेटअप तो बन गया, और जिन्होंने ट्रेड ले लिया उन्होंने ये रेजिस्टेंस अवॉइड कर दिया। तो देखो कितना अच्छा यहाँ से गिरा था, और ऐसे ही इसमें आज एसएल हो गया, क्योंकि ये जो था ये रेजिस्टेंस काफी अच्छे वाला रेजिस्टेंस था। तो ब्रेकआउट स्टॉक्स में तो आया था ये अदानी पोर्ट भी, लेकिन पीछे जो काफी दिन पहले का जो रेजिस्टेंस था वहां से इसने वापस गिरावट दे दी। तो ये चीज हमें देखनी चाहिए कि पीछे कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है अच्छे वाला, अदरवाइज हम फंस सकते हैं, जैसे आज अदानी पोर्ट था। अब काइनिस देखो, ये देखो काइनिस आया था, काइनिस में हमें आसपास रेजिस्टेंस नहीं दिख रही। अगर इस रेजिस्टेंस को मैं मार्क करता हूँ, इस रेजिस्टेंस को देखो अगर मार्क करता हूँ मैं, तो यहाँ तक भी मुझे 1:1 का टारगेट मिल रहा था दोस्तों। इसमें देखो इस रेजिस्टेंस तक की भी अगर मैं बात करूँ तो 1:1 का टारगेट इसमें मुझे मिल रहा था, लेकिन अदानी पोर्ट में इसमें 1:1 का टारगेट रेजिस्टेंस तक नहीं था। तो ये चीज नोट करने की है। अगर रेजिस्टेंस के पास में कोई ट्रेड बनता है तो उसको अवॉइड करो, अनटिल वहां तक हमें 1:1 प्लस का हमें रिस्क रिवार्ड नहीं मिलता। जितना हम लॉस लेने की वो रख रहे हैं उतना हमें प्रॉफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा, उस बेस पे हम अवॉइड भी कर सकते हैं दोस्तों। तो ये था काइनिस का ट्रेड जो कि काफी अच्छा आज गया है। देखोगे तो इसने 1:3 तक का रिस्क रिवार्ड दिया है दोस्तों काइनिस ने। और जो सिप्ला हुआ है, सिप्ला को अगर मैं दिखाऊं तो देखो सिप्ला भी वन साइडेड अप मूव दी इसने। देखो ये 5 मिनट का चार्ट है सिप्ला का। सुबह से ही देखो कितना अच्छा 940 की अगर मैं कैंडल देखूंगा तो 940 की कैंडल होगी ये वाली। और उसके बाद देखो कितना अच्छा ये गया है। इसका भी अगर देखूं तो इसी लेवल पे अगर ट्रेड बना गया था और ये अपना एसएल हो जाता। और देखो इसने भी 1:2.5 का ट्रेड दिया है सिप्ला ने भी। और सेम दोस्तों श्रीराम फाइनेंस का भी चार्ट देखोगे, इसको 5 मिनट का कर देता हूँ मैं। तो ये भी देखो कितना अच्छा ट्रेड गया है। ये आ गया था 10:05 पे। 10:05 की इसकी कैंडल देखोगे तो ये वाली कैंडल थी, ये छोटे वाली, ये जो कैंडल है ये थी 10:05 की। और इसके बाद कितना अच्छा इसने दिया है श्रीराम फाइनेंस ने भी। तो ये थे दोस्तों आज के ट्रेड जो डैशबोर्ड पे आए थे। और निफ्टी देखते हैं क्या करता है, क्योंकि निफ्टी में आज सुबह हमें अच्छी बाइंग देखने को मिली थी। अब सेकंड हाफ में सेलिंग भी आ रही है काफी अच्छी। तो देखने की बात है क्या ये सेलिंग वापस से यहाँ से गिर जाएगा, या इस हाई को ब्रेक करके हमें और अप मूव देखने को मिलेगी। और जब भी कोई गैप फिल होता है तो अच्छी अप मूव या डाउन मूव वहां से पुल बैक हमें देखने को मिलता है। ये चीज नोट कर लो। जैसा कि इसने फर्स्ट टाइम अब मुंह दिया था गैप फिल होने पे ये वाला, अब सेकंड टाइम भी गैप फिल होने के बाद इसने अच्छा मुंह हमें दिया है। तो आज की इस वीडियो में यही था दोस्तों। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और जिन लोगों को देखो स्टॉक्स या स्टॉक ऑप्शन में काम करना रहता है वो intrastocks.in ज्वाइन भी कर सकता है। यहाँ पे आपको इजिली चार्ट मोड में एक क्लिक में आपको सारे स्टॉक्स के चार्ट दिखने देखने को मिलते हैं।